जय यीशु। भाइयों बहनों, मेरा नाम जॉन ब्रिटो है। मैं केरला से हूँ और पिछले 2 साल से मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, सेवा कार्य करते हैं। मेरा ज़िंदगी से जो पवित्र आत्मा के बारे में सीखा है वो आपसे बांटना चाहता हूँ। मैं पहले बिज़नेस किया करता था, फिर एक अच्छा नौकरी भी प्रभु ने दिलाया मुझे। पर पवित्र आत्मा को जानने से पहले, प्रभु की साथ चलने से पहले मेरा ज़िंदगी बहुत कठिन था। मैं रोज़ नींद से उठते ही काम करना शुरू करता था। 15-16 घंटा प्रति रोज़ काम करने वाला आदमी था मैं। नींद से उठते ही फ्रेश होके लैपटॉप खोलता था और काम करना शुरू कर देता था। तो इस तरह काम करके क्या कमाया? ज़्यादा कुछ नहीं। हर वक्त परेशान रहता था कि कल की क्या होगा। मेरा सक्सेस के बारे में, कामयाबी के बारे में, कमाई के बारे में यही सोचते रहता था। तो हर रोज़ वो दिन कि कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे मेरा काम को आगे बढ़ाए, ब्रांड बनाए, ये सारी बातें हर वक्त सोचते रहता था। मैं प्रार्थना के लिए वक्त नहीं निकालता था। धीरे धीरे मैं प्रभु से अलग होते चला गया और मेरा दिक्कत बढ़ता गया। मुझे ये परेशानी रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस को बढ़ाए, पर उल्टा ज़्यादा काम करके भी मैं हारते जा रहा था। बिज़नेस के नाम बढ़ा, ऑफिस बढ़ा, स्टाफ बढ़ा, पर उल्टा मेरा कमाई कम हो गया। कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ते जा रहा था। एक तरफ बीमारियां आने लगा और तरह तरह की परेशानी आने लगा, इसलिए कि मैं हर वक्त काम में है, मेरा परिवार की और ध्यान नहीं था मुझे। तो हर हाल में सिर्फ परेशानी, दुख, पीड़ा यही सब आते जा रहा था। पर प्रभु मुझे एक अनोखी बुलावा दिया और उनकी प्यार की अनुभव करने के लिए उन्होंने एक मौका मुझे प्रदान किया। वो सब के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। पर वो अनुभव जब से मिला, प्रभु ने एक बात मुझे सिखाया कि उनकी राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सबकी जिम्मेदारी वो खुद कर लेंगे। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 6 की वाक्य 33 के अनुसार प्रभु की वादा है। ये वादा के अनुसार जब से मैं चलने लगा, ज़िंदगी पूरी तरह बदल गया। और प्रभु अपना पवित्र आत्मा, जब से मैं प्रभु के साथ चलना शुरू किया, तब से पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे प्रदान की। और पवित्र आत्मा राह बताने के लिए हर पल, हर वक्त साथ चल के क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सभी सवालों की जवाब देकर साथ चलने लगा। ज़िंदगी बहुत आसान हो गया। दुख, पीड़ा, भारीपन वो सब कहानी हो गया, वो सब पुरानी यादें हो गया। मतलब आज़ादी की ज़िंदगी, ये प्रभु की वादा है। हर एक इंसान जो प्रभु के साथ जुड़कर जिएंगे, प्रभु की राय पूछकर जीने की इच्छा रखेंगे, वो सबको पवित्र आत्मा की वरदान मिलेगा। हम, मेरे भाइयों बहनों, आज़ाद ज़िंदगी के लिए बुलाए गए लोग हैं। आइए हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे पाए। सबसे पहले हमें ये करना है कि विश्वास, पवित्र आत्मा में विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज मेरे साथ है, क्योंकि प्रभु की दिया हुआ वरदान है पवित्र आत्मा। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, पाप की ज़िंदगी छोड़ देते हैं, वो प्रत्येक को ये वरदान प्रभु दे रखा है। पवित्र आत्मा आप प्रत्येक के साथ है। जो कोई भी यीशु की राज्य की खोज कर रहा है, वो उस प्रत्येक को पवित्र आत्मा की वरदान मिला है। पवित्र आत्मा अगर नहीं होता तो आप प्रभु के पास आ ही नहीं सकता था। पवित्र आत्मा द्वारा हमें बुलावा मिला है प्रभु के पास आने के लिए। तो ये पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता जोड़ने की शुरुआत कीजिए आज से। विश्वास के साथ उनसे एक संबंध शुरू करो। कोई भी एक आदमी आपके घर में अगर कुछ दिन तक रह रहा है और आप उनसे बात नहीं कर रहा है,
आप बस जब कोई ज़रूरत है तो उनसे बात कर रहे हैं और अन्य कोई बात नहीं कर रहा है, कोई मुस्कान नहीं दे रहा है, हालचाल नहीं पूछ रहा है, तो वो आपके घर में रहना पसंद नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखिए, वो आपसे बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे एक रिश्ता जोड़ना चाहता है, तो जोड़िए, बात करिए और एक नया संबंध जोड़कर अपना परिवार की हिस्सा बनाकर, सबसे करीबी दोस्त बनाकर पवित्र आत्मा के साथ जीना शुरू करो, ज़िंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। भाइयों बहनों, हम सब कई बातों को लेकर प्रभु के पास आता है। हमेशा हमारा एक ना एक निवेदन रहता है, हमारी ज़रूरत रहता है और हर ज़रूरत पर हम प्रभु को याद करते हैं, उनकी सहायता मांगते हैं। हमारी ज़िंदगी में कई मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पे हमें सहायता की ज़रूरत है और प्रभु यीशु हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दे रखा है। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा की वादा प्रभु यीशु हम प्रत्येक के लिए किया है, पर हम उन्हें याद बहुत ही कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। हम हमारे ज़िंदगी जब आराम से चलता है या जब दिक्कत नहीं होता, कोई रोग पीड़ा नहीं होता, कोई दुख की हालात जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आता, हम पवित्र आत्मा को याद नहीं करता। प्रभु की इच्छा ऐसा नहीं है। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम जब ज़रूरत पड़े तब प्रभु को याद करें और अन्य वक्त हम उनसे दूर रहें। ये उनकी इच्छा की अनुसार नहीं है। प्रभु ये चाहता है कि हम हर वक्त उनसे जुड़े रहें, प्रभु से जुड़कर हम ज़िंदगी जिए, ये प्रभु की इच्छा है। हम अक्सर ये जानने में हार जाता है, ऐसे जीने का तरीका हम नहीं जानता, तो कैसे जिए, ऐसे ज़िंदगी कैसे जिए, हर तरह की चिंता से आज़ाद होकर हम कैसे जिए, सभी परेशानियों से आज़ाद होकर कैसे जिए। रोमियों की पत्र अध्याय 8 की वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं कि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जो जीता है वो प्रभु के अपने बच्चे हैं। हम सब बुलाए गए हैं प्रभु के अपने बच्चे बनने की, वो बुलावा हम सभी की है। गलातियों की पत्र में अध्याय 4 की वाक्य 6-7 में प्रभु कहते हैं अगर हम बच्चे हैं तो हम हकदार भी है, प्रभु की सभी जायदाद की हकदार है हम, पर हम जानते नहीं है इस बात को। देखिए, दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो मूर्तियों में विश्वास करते हैं, कई अन्य भगवान को मानने वाले लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानता, ऐसे भी लोग हैं। हम में और उनमें अगर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा तो हमारा जीवित प्रभु की पीछे चलने का खासियत क्या है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम पवित्र आत्मा जो हर पल, हर दम, हर रोज़ उठते बैठते जिसकी साथ हमें चलना है, ऐसी इच्छा प्रभु ने हमारे लिए बना रखा है, वो योजना के अनुसार जब तक हम नहीं जिएंगे, हम में और दूसरों में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, हम साधारण सी इंसान रहेगा। पर ये इच्छा नहीं है प्रभु की। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर जिए हर दम। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारे लिए पवित्र आत्मा एक वादा है, प्रभु की अपना वादा। यीशु खुद हमारे लिए प्रार्थना की है कि हम प्रत्येक को, सभी को पवित्र आत्मा मिल जाए। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 में वाक्य 16 में प्रभु पिता से प्रार्थना कर रहा था कि हमें ये सहायक मिल जाए, राह दिखाने, हाथ पकड़कर हमें आगे ले चलने के लिए ये सहायक हमें दी गई है। हालेलुया। पर हमें ये देखिए,
ज़रूरत में नहीं, हर रोज़ हमें याद करना है पवित्र आत्मा को। उठते, नींद से उठते ही याद करो पवित्र आत्मा को। ऐसा विश्वास करो, महसूस करो कि आप अकेले नहीं हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 की वाक्य 20 में प्रभु खुद हमें वादा कर रखा है कि हम युगांत तक, हम संसार की अंत तक हम कभी अकेला नहीं होगा। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहेंगे और वो प्रभु की रूप है आत्मा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 के वाक्य 24 में ये दोबारा प्रभु ने कहा कि उनकी रूप आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्र में अध्याय 3 के वाक्य 17 में यही प्रभु फिर से पौलुस द्वारा कह रखा है कि उनकी रूप आत्मा है। और वो आत्मा रूपी प्रभु हमारे साथ हर वक्त है। और हम लोग, कैथोलिक लोग, परम पावन परम प्रसाद की रूप में अपना शरीर में उसी आत्मा रूपी प्रभु को ग्रहण करते हैं। हमारे साथ, हमारे दिल में हर दम, हर पल वो मौजूद है। जिंदा प्रभु हमारे दिल में रहता है। पर मेरे भाइयों बहनों, हमें भूलने की आदत बहुत बुरी तरह है। हम याद ही नहीं करता प्रभु को, सिर्फ हमारी ज़रूरत में याद करते हैं। उठते बैठते याद करो, बात करना सीखो। एक मेरा भाई था, वो आश्रम में रहता था। 1-2 महीना आश्रम में रह के वो प्रार्थना करता था, पर कोई अनुभव नहीं मिला उससे, यीशु की कोई अनुभव नहीं मिला। तो एक दिन मुझसे पूछा, मैं अभी कैसे प्रार्थना करना है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि परम प्रसाद के सामने जब बैठते हैं, आराधना करने जब बैठते हैं, सीधा परम प्रसाद को देखकर जिंदा एक इंसान को किस तरह देखता है, जिस तरह बातें करेगा, उसी तरह परम प्रसाद को देखकर यीशु करके पुकारो या पवित्र आत्मा करके पुकारो, पिता करके पुकारो और खुल के बात करो। इतना ही कहा। वो पहले दिन उसको मुश्किल पड़ा बात करने में, पर कुछ घंटों की बात शाम को वो दोबारा कोशिश की और क्या हुआ, कुछ ही मिनटों के अंदर उसको पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त हुआ। इतना ही आसान है। हमारा प्रभु जीवित है, हम प्रत्येक के साथ हर पल है। जो विश्वास के साथ उनकी ओर देखेगा, जो विश्वास के साथ उनकी नाम लेगा, वो सबके साथ वो जीवित है और अपना महिमा उनकी ज़िंदगी के द्वारा, उनकी जीवन द्वारा वो प्रकट करने के लिए हर दम, हर पल तैयार है। हमें पुकारना है उन्हें, उनसे बात करना शुरू करना है। आज से मेरे भाइयों बहनों, शुरू कीजिए बात करना पवित्र आत्मा से। एक दोस्त की जैसा उठते बैठते बात करना शुरू करो। हमें देखने वाले लोग हमें पागल समझेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं। आप एक जीवित प्रभु से बात कर रहे हैं, इंसान से नहीं। खुल्लम खुल्ला बात कीजिए और वो प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। आवाज़ द्वारा, दर्शन द्वारा, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, सब जीव जंतु या वस्तुओं द्वारा, हर चीज़ को इस्तेमाल करके प्रभु आपसे अपना प्यार प्रकट करेगा। और फिर कभी आपको दुखी करने में इंसान सक्सेस नहीं होगा। वो कभी आपको दुखी नहीं बना सकता फिर। और आप आपकी दिल टूटकर जो निराशा में पड़ जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं, वैसा हाल फिर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी सबसे अच्छा दोस्त प्रभु खुद होगा। अकेले की ज़िंदगी मेरे भाइयों बहनों ख़त्म करो। इसी के लिए हम सब बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा देकर इसी ज़िंदगी के लिए ये नया बुलावा देकर हम प्रत्येक को बुलाया है। साधारण सी ज़िंदगी छोड़ दीजिए। एक मेरी बहन उत्तराखंड की, वो अकेले ईसाई बना और उसकी पूरा परिवार में कोई दूसरा नहीं था ईसाई। तो वहाँ पे छोटे से गांव है, सब लोग उसको अकेला कर दिया, अलग कर दिया और कोई उनसे बात नहीं करता, लेन देन कुछ नहीं करता। वहाँ पे छोटा सा गांव है और खेती भी बहुत छोटा सा है। सभी लोग अलग अलग चीज़ की खेती करके बांटते हैं आपस में चीज़ें।
पर ये बहन से कोई कुछ लेन देन नहीं करता, बात ही नहीं करता, अकेला कर दिया। बहुत बहुत निराश हो गया वो। रो पड़ती थी कॉल करके, तो उसे क्या बोलता। मैंने उसे ये मत्ती की सुसमाचार के अध्याय 28 की वाक्य 20 उसे याद दिलाया और बोला कि प्रभु कोई भी तुम्हें अकेला कर दे, पर प्रभु तुम्हें अकेला नहीं कर सकता, वो हर पल तुम्हारे साथ है। तो बात करना शुरू करो। वो खेती में अकेले में जब काम करता है, वो बात करना शुरू की। पहला दिन उसको बहुत मुश्किल पड़ा बात करना। कैसे बात करें, जिन्हें नहीं दिखता उनसे कैसे बात करें, बहुत दिक्कत हुआ। और शाम को बोला ये मुझसे नहीं होगा, हाँ, और फिर से रो पड़ा। पर मैंने बोला कि अगले दिन दोबारा कोशिश करो, और ये सभी दुख जो मुझसे कहने आ रहा था, वो सभी दुख प्रभु से कहने के लिए बोला। वो अगले दिन दुख बोलना शुरू की। थोड़ी देर जैसे दुख बताया प्रभु से, उसको थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगे तो उसने क्या किया, एक एक करके याद करके बचपन से लेके जो भी उसकी ज़िंदगी में दुर्घटना हुआ, जिन्होंने भी उन्हें दुख पहुंचाए, वो सब की बातें प्रभु को सुनाने लगा। दिन भर खेती में वो काम करते करते प्रभु से बात करता गया। फिर मेरे भाइयों बहनों, एक चमत्कार हुआ उस दिन। दोपहर तक वो लगातार बात करते गया, उसको अच्छा लग रहा था। पर दोपहर तक उसने एक आवाज़ सुनी। जवाब में वो बात करते जा रहा था, अकेले में काम करते हुए, जवाब में उसने प्रभु की अपनी आवाज़ सुनने लगा। और तब से लेके आज तक वो बात करना नहीं छोड़ा, आवाज़ सुनना भी नहीं छोड़ा है। आज तक वो प्रभु की आवाज़ सुनकर हर छोटे मोटे काम में प्रभु की अगुवाई में वो चलता है। ये बुलावा हम सभी को है। ये नहीं कि कोई अगुआ या कोई फादर सिस्टर लोगों के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं है, हम प्रत्येक को ये बुलावा है। इसी के लिए पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को दी गई है कि हम गलत राह पर ना चले, हम दुख में ना पड़े, हम आज़ाद जिए। प्रभु चाहते हैं कि आत्मा और सच्चाई के साथ हम प्रभु से जुड़े रहे, उनसे प्यार करें, उनकी स्तुति करके खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्यार से भरे दिल से प्रभु की स्तुति करके उनसे जुड़े रहकर स्वर्ग तक पहुंच जाना। मेरे भाइयों बहनों, ये नया दोस्त को अपनाइए, पवित्र आत्मा को अपनाइए, उनकी सानिध्य की एहसास करें, महसूस करें, और विश्वास के साथ आज से पागलों की जैसा उनसे बात करना शुरू करो। जब जब अकेले में पड़ेंगे, खुले मुंह खोल के उनसे बात करो। जब लोग साथ में रहेगा, उस वक्त चुपके से मन में उनसे बात करो। हर बात के ऊपर उनसे राय पूछो, उनकी क्या इच्छा है। हर ज़रूरत पर, हर मौके पर उनकी एक इच्छा होता है, वो इच्छा को खोजो और वो आपकी हर ज़रूरत पूरा करेगा। फिर पवित्र आत्मा के साथ जब से आप चलने लगोगे, तब से लेकर आप फिर कभी दुख को लेकर आंसू बहा के प्रभु के सामने नहीं आएगा, क्योंकि हर छोटी मोटी बात पर आप प्रभु की राय पूछकर जब से चलने लगोगे, बड़ी दुख में, बड़ी रोग में या बड़ी निराशा में आप फिर नहीं पड़ेगा। आज़ाद ज़िंदगी आप जी पाओगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हम प्रत्येक ये पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे। अपने आँखों को बंद कीजिए और एक पल हम प्रार्थना करेंगे। अबा पिता, आपकी प्रार्थना द्वारा जो पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को मिलने वाला है, वो पवित्र आत्मा के प्रति हम धन्यवाद करते हैं। आपने खून बहाया, क्रूस पर आप हमारे प्रति कुर्बान किया अपने आप को, और आपकी जीवन धरती पर हमारे लिए बहाया। वो जीवन, वो पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को आज प्राप्त हो। पिता की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। पुत्र यीशु की प्यार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्यार, वो शांति, वो आत्मा की आनंद आज हम प्रत्येक को मिल जावे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।